नमस्कार दर्शकों। कहा जाता है कि इतिहास में अनगिनत युद्ध लड़े गए हैं और वो युद्ध कुछ ऐसे हैं जो शस्त्रों से लड़े गए और कुछ ऐसे जो शास्त्रों से। तो आज हम जिस युद्ध के बारे में यहाँ पे बात कर रहे हैं तो वो शास्त्रों से लड़ा गया था, जिसका मकसद था कि ज्ञान अज्ञान के ऊपर विजय पाए। क्योंकि जब अज्ञान हद से ज्यादा बढ़ जाता है तब ज्ञान के प्रकाश की बहुत ज्यादा जरूरत हो जाती है। जब जब अधर्म बढ़ता तब तक धर्म की स्थापना के लिए कुछ न कुछ ऐसी सृष्टि के जो मालिक है कुछ ऐसी लीला करते हैं। तो ऐसी एक लीला हुई थी आज से करीब 600 वर्ष पहले, जब कबीर जी काशी में आए थे और एक निर्धन जुलाह के रूप में उन्होंने लीला की थी। और बचपन से ही जो उस वक्त के जो धर्म गुरु थे, जो भी काजी मुल्ला थे, तो वो जो विधि वहाँ पे दे रहे थे, भक्ति विधि, तो उसका उन्होंने खंडन किया। जो जात पात ऊंच नीच हर तरीके का जो भी सामाजिक कुरीतियाँ थी उनका भी खंडन किया। यथार्थ भक्ति विधि क्या है वो उन्होंने बताई। लेकिन जो ज्ञान कबीर जी देते थे, अगर उसको दुनिया एक्सेप्ट करती तो उस टाइम के जो धर्म गुरु थे, चाहे वो हिंदू धर्म गुरु हो या मुसलमान, तो दोनों का ही जो हम बिजनेस था एक तरीके से, जिस तरीके से उनका चल रहा था पूरा सेटअप, वो डामाडोल हो जाता और वो दुकानें बंद हो जाती बेसिकली। तो इसलिए उन्होंने हमेशा से ही बचपन से कबीर परमात्मा जी का विरोध किया। और जब अक्सर ही होता है जब अस्त्र शस्त्र होते हैं किसी युद्ध में, जब वो काम नहीं करते, छल कपट अपनाया जाता है, साम दाम दंड भेद हर तरीके की चीजें अपनाई जाती है ताकि जीता जा सके। तो सिमिलरली उस टाइम के जो धर्म गुरु थे तो उन्होंने भी एक प्लान किया था कि ज्ञान आधार से इतनी यातनाएं भी दी उस टाइम उन्होंने कबीर परमात्मा जी को। तो इस तरीके से तो नहीं हैंडल हो रही हैं चीजें, तो उन्होंने कुछ ऐसी अफवाह फैलाई कि जो कबीर जी हैं वो 3 दिन का भंडारा दे रहे हैं। और जो कबीर परमात्मा जी थे वो एक निर्धन जुलाह के रूप में वहाँ पे उस टाइम लीला कर रहे थे। तो उनके लिए वो सोचते थे कि पॉसिबल नहीं हो पाएगा और जनता को क्या मुंह दिखाएगा, भाग जाएगा या जनता भगा देगी, जो भी जैसा भी उनका मोटिव था। लेकिन वो जो लीला परमात्मा को करनी थी उस टाइम उन्होंने की और सब कुछ पलट दिया और वो भंडारा भी दिया। तो अभी आने वाली 4, 5, 6 तारीख को जो है वही भंडारा, उसी की स्मृति में दोबारा एक भंडारा दिया जाएगा। और ये भंडारा स्वयं कबीर परमात्मा जी द्वारा ही दिया जा रहा है। उस टाइम आगाज था, अज्ञान के खिलाफ वो लड़ाई थी, शुरू की थी, और आज वो एक वैश्विक स्तर पे पहुंच गई है चीजें। वही भगवान है और वही धर्म गुरु है, आज भी वही चालें चली गई। जब ज्ञान से जवाब नहीं दे पाए तो बहुत सारी ऐसे लड़ाई झगड़े कांड आरोप प्रत्यारोप ये सारी चीजें चली, बदनाम करना चाहा, और तो वही सारी जो चीजें हैं रिपीट की गई। लेकिन वो भगवान है जैसी लीला उन्होंने पहले की थी। जो इवेंट लोगों ने, जो साजिश, जो कुछ भी कहें उसको, जो भी किया था वो उनके ऊपर उल्टा पड़ गया। उस टाइम भी भगवान को सब पहचाने गए थे कि एक आम जुलाहा जो झोपड़ी में बैठा हुआ है, ऐसी लीला कर रहा है, जिसके पास सुबह शाम के खाने का भी इंतजाम मुश्किल से हो पाता, और उसने 18 लाख साधुओं को उस टाइम पे भोजन कराया था। तो आज जो संत रामपाल जी महाराज जी हैं वो स्वयं कबीर परमात्मा जी के ही अवतार हैं। और ये सिर्फ ये इसी से स्पष्ट हो रहा है कि वो जेल में बैठे हुए हैं और वहाँ बैठे बैठे क्या क्या कर रहे हैं। इसके लिए यहाँ पे बोलेंगे हम, वक्त बहुत ज़्यादा कम है और चीज़ें इतनी ज़्यादा है कि हम कितना भी बोले उस चीज़ को कवर नहीं कर पाएंगे। तो आप वो देखें कि वहाँ पे एक जेल धाम में बैठ के वो इतना कुछ कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली बात है वो एक नॉर्मल इंसान, आम संत तो नहीं है। तो पूरी दुनिया अब जैसे करीब 500 वर्ष पहले ये भंडारे की लीला कबीर परमात्मा जी ने की थी,
उस वक्त लोगों ने ये माना कि हाँ ये परमात्मा है। 18 लाख लोगों ने उनसे नाम दीक्षा ली थी। तो आज जितने भी लोग हैं जो पहले विरोध करते थे, दुख के कारण, सुख के कारण, किसी की चालबाजी के कारण, किसी भी तरीके से जो आज संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आ रहे हैं, उनको पहचान रहे हैं। और जो जिस मोटिव के साथ जो कबीर परमात्मा हर बार यहाँ पे आते हैं और वो सत्य ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, वो सत्य भक्ति प्राप्त कर रहे हैं, क्योंकि भगवान का मूल उद्देश्य यही है यहाँ पे आने का कि हमें वो सत्य भक्ति बताएं और सत्य भक्ति करा के अपने निज धाम सतलोक लेके जाए। तो वही प्रोसेस है, भगवान वही है, लीलाएं वही है, जो अगेंस्ट में थे वो भी आज भी वैसे ही हैं ज्यों के त्यों, चीजें सब वैसी हैं, स्तर बदल गया है, चेहरा बदल गया है, सब वैसा ही है। तो उसी स्मृति में जो 4, 5, 6 है इस नवंबर में एक महासमागम का आयोजन किया जा रहा है और ये नेपाल सहित भारत के सभी सतलोक आश्रमों में होगा और देश विदेशों में भी। तो आप सभी सहपरिवार इस भव्य समागम में इनवाइटेड है। सहपरिवार आइए और अपनी आंखों से देखिए कि ये भी समझें कि क्या उस वक्त लीला हुई थी, डिटेल्स में वहां पे आके समझे और ये भी जाने कि संत रामपाल जी महाराज जी क्या ज्ञान देते हैं, क्या उनका उद्देश्य है। वो सारी चीजें आप वहां पे आएंगे तो आप उस चीज को लाइव अपनी आंखों से देखें। तो इस भव्य समागम का हिस्सा बने और अपने मानव जीवन का कल्याण कराएं। नमस्कार।